हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ कैपेसिटर के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट कराई है, जिन्होंने नहीं देखी हो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। जैसे इसमें आपको फिगर बना के दे रखा है और यहाँ पे 3 कैपेसिटर आपको इस तरीके से अटैच कर रखे हैं। 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 3 कैपेसिटरों को इस तरीके से अटैच कर रखा है। देखो सुनो, अगर ये नहीं होता, अगर बीच में इस तरीके का कनेक्शन नहीं होता, ये नहीं होता, या ऊपर से इस तरीके का कनेक्शन नहीं होता, तो अगर ये नहीं होता तो हम कहते भाई तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है। सीधा का सीधा तीनों के तीनों 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, तीनों के तीनों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करके इसको बीच से कनेक्ट किया और ए से स्टार्ट करके इसके बीच में कनेक्ट किया यहाँ पर। तो कैसे देखेंगे ये किस कॉम्बिनेशन में है? तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइड में इसको कर लेते हैं प्लस और एक साइड में इससे कर देते हैं माइनस। हमने मान लिया कि इसके बीच में एक बैटरी जोड़ दी, जिसके एक साइड में तो पॉजिटिव है और एक साइड में नेगेटिव है। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ए सिरा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पार्ट पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करके ये पॉजिटिविटी यहाँ से स्टार्ट करके देखो बीच में यहाँ जाएगी और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि 5 माइक्रोफेरेड के इस वाले सिरे पर ये पॉजिटिव हो गया और इसके 4 माइक्रोफेरेड के लेफ्ट वाले पर ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना? और देखो पॉजिटिविटी पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ अटैच करके ये, तो इसकी ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई। तो देखो 3 कैपेसिटर जोड़े थे और तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट के बारे में हमें पता चल गया कि ये किस तरीके की पोलराइज है। तो ये पॉजिटिव और यहाँ से स्टार्ट करके ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। नेगेटिव वाले एंड के देखो, नेगेटिव से ये नेगेटिव और यहाँ से स्टार्ट करके इसके जब बीच में यहाँ पहुँचते हैं तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अब ये हमें समझ में आ गया किस कॉम्बिनेशन में है। तीनों के तीनों जो कैपेसिटर्स हैं उसकी एक एक प्लेट पॉजिटिव और एक एक प्लेट नेगेटिव पर है। और हमें पता है इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव होती है, उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका अगर मैं शॉर्ट में फिगर बनाऊं तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कि दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर और ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। इसको मान लो ये प्लस, ये ए पॉइंट था प्लस का और ये हमारा था बी माइनस का। अब देखो 3 माइक्रोफेरेड है, एक प्लस एक माइनस, तो ये 3 माइक्रोफेरेड वाला प्लस माइनस, यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट होके प्लस, फिर ये 4 माइक्रोफेरेड वाला, ये भी प्लस फिर नेगेटिव। देखो प्लस माइनस और ये प्लस ये माइनस, ये कितने का है 5 माइक्रोफेरेड के। तो 3, 4 और 5 इन कैपेसिटरों की एक एक प्लेट पॉजिटिव है, एक एक नेगेटिव है। और ये आपको साफ दिख रहा होगा कि ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये हमारा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है CP = C1 + C2 + C3, C1 + C2 + C3। डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 + 4 + 5, ठीक है ना, 9 और +3 12। तो ये 12 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटी आ गई। तो तीनों को इस तरीके से जोड़ते हैं, इसको कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटी आती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसमें आपको कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट यहाँ दे रखा है। ठीक है ना? किस तरीके से अरेंजमेंट है ये? तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, बताऊँ आपको प्लस का और ये माइनस का, अगर इसका पोलराइजेशन करते हैं हमसे तोड़े प्लस माइनस में, तो इस पॉइंट पर आकर यहाँ पे करंट 2 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब यहाँ बटे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आने के बाद में भी देखो यहाँ से आएगा इधर और इस साइड जाके इधर, फिर ये दोनों मिलकर इसमें जाएंगे।
तो ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन है इधर और इधर, तो ये हमारा ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हमें पता चला कि ये दोनों कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड के ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये इसका आंसर, इसका रिजल्टेंट और तीनों ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालूं तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है आपको CP = NC। एक जैसे कैपेसिटर है तो N का मतलब कितने कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर, 2 × 2 कैपेसिटर और 1 माइक्रोफैरड के, तो इसका रिजल्टेंट हो गया 2 माइक्रोफैरड, इसका भी 2 माइक्रोफैरड। तो अगर इसे शॉर्ट में इसका फिगर बनाए तो देखो फिगर इसका कुछ ऐसे बनेगा, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, फिर 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। फिर ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होंगे और सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/2 + 1/1 + 1/2, इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ गया 2, फिर हो गया 1 + 2 + 1, तो ये हमारा हो गया 4/2। इसको डिवाइड करोगे तो 2 और रिवर्स करने के बाद में इसका 1/C की वैल्यू है ये, तो 2/1 रिवर्स करने के बाद में C की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी 1/2। तो टोटल ये जो कॉम्बिनेशन है A और B के बीच में, टोटल जो कैपेसिटी की वैल्यू है वो 1/2 माइक्रोफैरड, यानी कि आधा 0.5 माइक्रोफैरड इसका आंसर होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन जो हमको दे रखे हो तो हम इसको प्लस और माइनस करके हम इसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचान सकते हैं, जिससे कि आपको बड़े से बड़ा भी जो क्वेश्चन आएगा, आपका बहुत सारे अगर कैपेसिटर्स अटैच होते हैं तब भी हम इस तरीके से उसको अरेंज करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू।